नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसके प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें आप देखकर लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। मॉक टेस्ट में आज पहला प्रश्न है कि जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संकलन है। जिंदगी और गुलाब ये उषा प्रियंवदा का कहानी संकलन है। इनकी अन्य कहानियों में फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। मृणाल पांडे कहानियों में दरमियान, शब्द भेदी, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत। और फिर चित्रा मुदगल की रचनाओं में जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, 11 लंबी कहानियाँ, जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण कहानी है, जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं। और जिनावर। फिर है लपटें, पेंटिंग अकेली, ये 2014 में प्रकाशित हुई। मृदुला गर्ग की कहानियों में कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी आहा, ये भी इम्पोर्टेंट कहानी है, मेरे देश की मिट्टी आहा। फिर अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है और यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कृषक जीवन से यह संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर, देखिए नगर लिखा हुआ है, मिसप्रिंटिंग है इन सब में। अमृतलाल नागर इनका पूरा नाम है। प्रथम प्रकाशित उपन्यास है तो बूंद और समुद्र इनका प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। बाद में यह भूख नाम से प्रकाशित होती है। और इनकी ये रचनाएं दी हुई हैं सभी अमृतलाल नागर की हैं। इनकी रचनाएं जैसे बूंद और समुद्र 1956 में, शतरंज के मोहरे 1959 में, सुहाग के नुपुर 1960 में। इसके बाद है अमृत और विष 1966 में, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968 में, एकदा नैमिषारण्य ये है 1972 में, मानस का हंस 1972 में, नाच्यो बहुत गोपाल 1978 में, खंजन नयन 1981 में, बिखरे तिनके 1982 में, अग्निगर्भा 1983 में, करवट 1985 में और पीढ़ियाँ 1990 में। फिर है सामाजिक उपन्यास, अमरबेल के लेखक कौन हैं। तो ये वृंदावनलाल वर्मा का उपन्यास है। और इसकी ठीक है कि वृंदावनलाल अमर हैं। इनके सामाजिक उपन्यासों में अमरबेल, कुंडली चक्र और प्रत्यागत महत्वपूर्ण उपन्यास है। और ऐतिहासिक उपन्यासों में गढ़कुंडार, विराट की, यहाँ विराट दिया, विराटा की पद्मिनी, कचनार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और एक महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका भुवन विक्रम। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। निधिक दिया है तो औपनिषदिक है, औपनिषदिक। तो ये है अनामदास का पोथा। ये चारों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा सबसे पहले आती है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर अनामदास का पोथा पुनर्नवा, चारुचंद लेख। इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो हर्षवर्धन कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है।
अनामदास का पोथा ये औपनिषदिक युग से संबंधित है, यहाँ भी निधिक लिखा हुआ है, औपनिषदिक है। और पुनर्नवा जो है ये गुप्तकालीन समुद्रगुप्त ऐतिहासिक मतलब गुप्त काल के ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। चारुचंद्र लेख इनका उपन्यास जो है मध्ययुगीन सातवाहन काल का वर्णन इसमें किया गया है। फिर है व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जब नहीं है तो हाँ हम टिक जरूर करेंगे, नहीं है। इसमें गोपाल राम गहरमरी जो है ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार नहीं हैं, ये जासूसी उपन्यासकार हैं और इन्हें जासूसी उपन्यासों का हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक भी माना गया है और इनकी एक पत्रिका थी जासूस। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं और आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार लाला श्री निवास दास हैं और इनका जो उपन्यास है परीक्षा गुरु यह 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में यह प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। और यहाँ पे देखिए किस विद्वान के अनुसार कौन सा पहला उपन्यास है उसको भी देख लें। रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को मानते हैं, गणपत चंद्रगुप्त भागवती को मानते हैं, गोपाल राय देवरानी जेठानी को मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्ण प्रकाश को मानते हैं। ये पूर्ण प्रकाश उपन्यास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। फिर है निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। तो ये सोना माटी उपन्यास जो है ये विवेकी राय का है, जबकि हरिया हरकुलिस की हैरानी, कसब, मैं कौन हूँ ये मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं हैं। अब यहाँ देखिए इनका टाटा प्रोफेसर, क्या आप, उत्तराधिकारी भी इनके उपन्यास हैं। विवेकी राय के उपन्यासों में बबूल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी, नमाम ग्राम्यम, देहरी के पार और इनका एक महत्वपूर्ण नाटक है समर शेष है। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल सही है, भगवान दास मोरवाल। और अंधेरे के जुगनू रांगे राघव ये भी सही है। वे दिन निर्मल वर्मा ये भी सही है। करवट उपन्यास ये राजेंद्र यादव का नहीं है, ये है अमृतलाल नागर का। फिर अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा का है। तो नासिरा शर्मा का उपन्यास जो है वो है 7 नदियाँ एक समुंदर। मछली मरी हुई ये राजकमल चौधरी की रचना है। वह अपना चेहरा ये गोविंद मिश्र की रचना है, गोविंद मिश्र। और टेरा कोटा जो है ये लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। खड़ीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। तो ये जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण खड़ीश्वर नाथ रेणु ने किया है। महिला आंचल ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना गया, प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। दीर्घतपा और पलटू बाबू रोग। दीर्घतपा जो है ये महिला हॉस्टल में हो रहे भ्रष्टाचार का उजागर इन्होंने किया है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, यह कथन किसका है। तो यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। फिर अगला प्रश्न है, और अगर
एक कथन और देखना चाहें तो देखिए कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन, भाषा, भाव, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद्र से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का दूसरा कथन है। फिर है त्रिशंकु कहानी के संग्रहकार कौन है? तो ये हैं मन्नू भंडारी। इनके और जो रचनाएं हैं कहानियों में, एक प्लेट सैलाब, और इनके उपन्यास में एक इंच मुस्कान, आपका बंटी, मन्नू भंडारी के उपन्यासों में देखिए कहानियों में मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। और गीतांजलि श्री हैं यहाँ पे। इनकी कहानियों में अनुगूंज, वैराग्य और हाथी यहाँ रहते हैं। अज्ञे दिया हुआ नाम तो विपद का, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमरवल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप। इसमें शरणार्थी कहानी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है इसकी विषय वस्तु क्या है। तो ये जो है भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उस समय की कहानी इसमें दिखाई गई है। निम्न में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? डाक बंगला, चौखट, कितने पाकिस्तान, पीली आंधी। तो यहाँ पे दो उपन्यास ये जो हैं ये दोनों जो है कमलेश्वर के नहीं हैं। पीली आंधी प्रभा खेतान का है और जबकि कितने पाकिस्तान, डाक बंगला, ये दोनों कमलेश्वर का है। चौखट उपन्यास किसका है? कमेंट करके बताइएगा। कमलेश्वर के उपन्यासों में एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान। अब प्रभा खेतान के उपन्यासों में आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्न मस्ती नहीं है, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे और पीली आंधी। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके सही कूट बनाइए। यहाँ दिया है वह है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न उपन्यास जो है ये ठाकुर जगमोहन सिंह का है। नरेंद्र मोहनी उपन्यास जो है वे देवकी नंदन खत्री का है। मायावनी उपन्यास गोपाल राम गहमरी का है। पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद का है। इस तरह से कूट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? पैरों में पंख बांधकर रामकृष्ण बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे और लोग दिए हुए हैं उनके भी यात्रा वृत्तांत को देख लीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी में बेनीपुरी के जो यात्रा वृत्तांत है, पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो, भगवत शरण उपाध्याय कलकत्ता से पेकिंग, सागर की लहरों पर, और राहुल संकृत्यायन के मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, इनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त हैं। और किन्नर देश में, रूस में 25 मास। निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है। रेखा चित्र का तत्व नहीं है तो ये अभिनेता जो है रेखा चित्र की विशेषता नहीं है, जबकि वर्ण विषय, चरित्रोद्घाटन, उद्देश्य, ये इसका तत्व है। फिर निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। अज्ञातवास नाटक है ये, अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र का, कामना जयशंकर प्रसाद का, वरमाला गोविंद पल्लव पंत का, करबला उपन्यास उदय शंकर भट्ट का नहीं है, करबला उपन्यास प्रेमचंद्र का है। प्रेमचंद्र ने 2 नाटकों को लिखा, करबला और रूठी रानी। मुंतखब
मुंतखब वारिख के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मुंशी सदा सुखलाल। लल्लू लाल की रचनाओं में प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति और लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका इनका जो है वो बिहारी के सतसई की टीका है। सदल मिश्र की रचना जो है नासिके तो पाख्यान और इंशा अल्लाह खान का उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से उपन्यास रचना है पिछले पन्ने की औरत। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से उपन्यास रचना है पिछले पन्ने की औरत, जीना है तो लड़ना होगा, औरत के लिए औरत, खुली खिड़कियां। तो यहाँ पे उपन्यास विधा पूछ रहा है। पिछले पन्ने की औरत ये जो है शरद सिंह द्वारा लिखा है और यह बेड़िया समाज की उन औरतों पर आधारित है जो सदियों से उपेक्षित और शोषित जीवन जीने के लिए विवश हैं। और कस्बाई सिमोन पंचकौड़ी ये भी शरद सिंह का उपन्यास है। पिछले पन्ने की औरत स्त्री विमर्श की निम्नलिखित में से उपन्यास, तो ये पिछले पन्ने की औरत जो है ये शरद सिंह का उपन्यास है और स्त्री विमर्श से संबंधित है। फिर अगला है नाटक और नाटककार का युग में अशुद्ध है पूछ रहा है। करबला प्रेमचंद्र का, नदी प्यासी थी, रतिका कंगन, अंजो दीदी। तो करबला प्रेमचंद्र का उपन्यास है, सही है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की, रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा का, अंजो दीदी उपन्यास ये उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। उपन्यास नहीं है, नाटक है, ये नाटक रचना है और ये 2 भागों में प्रकाशित है और इसकी नायिका जो है अंजलि है। प्रकाशन वर्ष इसका 1954 है। ये याद करिए कि ये सभी पूछा जाता है कितने भाग हैं, प्रकाशन वर्ष क्या है, नायिका कौन है। फिर जुलूस रुका है। जुलूस रुका है ये रिपोर्टाज है विवेकी राय का। बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार, स्वराज्य भवन ये प्रकाश चंद्र गुप्त का। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का। फिर निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लोहिया, चैतन्य महाप्रभु, महायोगी शिव प्रसाद सिंह। इसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू ये सही है, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज हैं। लोहिया जो है ये बलराज मधोक और चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर। महायोगी तो ये रचना का नाम महायोगी नहीं है बल्कि इनकी जो रचना है उत्तर योगी श्री अरविंद है। इनकी अगर उपन्यासों को देखें, इनके उपन्यास हैं अलग अलग बैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलूष, मंजूषमा इन्होंने अपनी पुत्री के ऊपर लिखा है। फिर कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है और वैश्वानर। कहानी संग्रह में आर पार की माला, कर्णाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िए, दादी माँ, नन्हो लिखा है, नन्हा लिखा है, नन्हा नहीं नन्हो है इनका इनकी कहानी है। फिर निबंध संग्रह में शिखर के सेत, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक। कस्तूरी मृग इनका महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और शिखरों के सेतु भी। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति है, तो ये है देश देशांतर। दिल्ली मेरा परदेश ये रघुवीर सहाय की डायरी है। क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया इसमें दिया नहीं है, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है किसकी है। सैलानी की डायरी ये है राजेंद्र अवस्थी की। फिर अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी
समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध ये सभी मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में हैं, लेकिन जगदीश गुप्त ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। फिर हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा किसका है? प्राचीनतम पूछ रहा था, बनारसी दास का जो है अर्ध कथानक 1641 ईस्वी में इसमें ये प्रकाशित है। इसमें इन्होंने 55 वर्ष की अवस्था का चित्रण इन्होंने किया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। तो ये अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा और जलती हुई नदी ये धर्मवीर कमलेश्वर की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा, अपनी धरती अपने लोग, ये 3 खंडों में विभाजित है। बलराम की पीर पर्वत और ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जूठन। नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर अगला प्रश्न है, भूत के पांव पीछे किसका निबंध है? ये भूत के पांव पीछे हरशंकर परसाई के। इनके निबंधों में पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीर, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव, बेमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्याय, आवारा भीड़ के खतरे। फिर है जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? जहाँ सत्य और असत्य पूछे तो गोला जरूर बना लीजिए, प्रश्न जो है गलत होते हैं। अलका गांधार की राजकुमारी है, ये सही है। कल्याणी मगध की पटरानी है, ये गलत है। कल्याणी जो है मगध की पटरानी नहीं है। कार्लेनिया भारत की सराहना करती है और राक्षस नंद का मंत्री है। चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया जो पात्र है वो भारत की प्रशंसा करती है। और जयशंकर प्रसाद के नाटकों की एक विशेषता ये है कि भारत की प्रशंसा उन्होंने विदेशी पात्रों से करवाया है। यहाँ पे कल्याणी जो है वो मगध की पटरानी नहीं है बल्कि मगध की राजकुमारी है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, भाषा व्यवहार सामाजिक है। तो ये जो है ऑप्शन सी गलत है, भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक नहीं है। फिर है वर्ष ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंग पंक्तियों के ऊपर भाग का स्पर्श करती हैं, तो सही है, यही ऑप्शन सही है। जैसे वर्ष ध्वनियाँ जो होती हैं वो उसमें जो है जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपर भाग को स्पर्श करती हैं। जैसे न, ल, र, सा ये वर्ष ध्वनियाँ मानी गई हैं और इनके उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपर भाग को स्पर्श करती हैं। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।